Good morning, dear students. I welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. Today, topic of discussion is type of cells in the acquired immunity. Acquired immunity को कौन कौन सी सेल्स बनाती हैं, हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद ऑब्टेन होती है। जो इम्यूनिटी बर्थ के बाद बच्चे को मिली है उसको हम एक्वायर्ड कह सकते हैं। और वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बनाने के लिए दो ही सेल्स हैं, एक बी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में और एक टी सेल्स होती हैं। बी एंड टी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इसके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ये बी लिम्फोसाइट्स होती हैं और एक टी लिम्फोसाइट होती हैं। आपको पता है ये दोनों की दोनों क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं। ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन को हम देखते हैं तो उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कहीं भी हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी को हम, आपको पता है कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी दो तरह की हमने पढ़ी थी, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है और एक ग्रेन्युलोसाइट होती है। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में जैसे मोनोसाइट आ गई, लिम्फोसाइट आ गई, हमारी वेजोफिल आ गई, हमारी न्यूट्रोफिल आ गई, हमारी एसिडोफिल आ गई बच्चों। तो ये क्या है, टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के। तो सबसे पहले आता है बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का बी का मतलब है, बी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में। मैंने आपको बताया कि जितने भी बोन होती है उस बोन के अंदर जो खाली कैविटी होती है उसको बोन मैरो बोलते हैं। और उस बोन मैरो के अंदर बच्चों जितना भी ब्लड है वो बनता है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो। इसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। इस टर्म को हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस, PIOESIS। हेमेटोपोइसिस एक टर्म होते हैं, हमने +1 में मैंने ब्लड की कंपोजिशन का अगर वीडियो है तो वहां पर पढ़ लेना। ब्लड कंपोजिशन में मैंने इसको समझा रखा है हेमेटोपोइसिस को। क्लियर है? यहाँ पर अपलोडेड किया हुआ है मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो, आप देख सकते हैं। आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में और डिटेल पढ़नी है तो आपने, तो बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, बोन मैरो में बन रही है। पहली बात तो ये होगा। दूसरा, बी लिम्फोसाइट का काम है बच्चे एंटीबॉडीज बनाना। बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में हमेशा एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। जब भी हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसको मैं पैथोजन कहता हूं, एंटीजन कहता हूं, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और वो एंटीजन को किल कर देता है, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है? इस तरह से काम करती हैं बोन मैरो। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी। ये एंटीबॉडी लिम्फ में बनेंगी बच्चे, हमारा जो लिम्फ है वहां बनेंगी और ब्लड के जरिए फिर ये क्या चली जाएगी, ब्लड में आ जाएंगी एंटीबॉडी। क्लियर है? तो इस तरह से काम करती हैं और ये हमारे बॉडी को डिफेंड करती हैं बैक्टीरिया और वायरसेस। कोई बैक्टीरियल पैथोजन है, कोई कोई वायरस एंटर कर गया, कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज को किल करने का काम करेगी। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है कि ये कभी भी ना ट्रांसप्लांटेशन होता है हमारी बॉडी में। जैसे मैंने किडनी का किसी की किडनी खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे की किडनी हम लेते हैं तो उसको हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, कि दूसरे की किडनी के पर्सन में लगाना। ठीक है, एक रेसिपेंट होगा जिसको किडनी लगाई हुई है, एक डोनर किसी जिसकी किडनी नॉर्मल है उसकी किडनी निकाली और उसमें रेसिपेंट में लगा दी जिसकी खराब हो गई। तो ट्रांसप्लांटेशन के रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स मैंने आपको पढ़ाए थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता चुका हूं। तो प्राइमरी इम्यून सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करेगी। तो क्लियर है? तो वो रिस्पॉन्स क्या होंगे, तो ये क्या करते हैं, लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन में ये एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है, ये बी लिम्फोसाइट का कोई भी रोल नहीं होता ट्रांसप्लांटेशन में, ना ही कैंसरस सेल को किल कर सकती है ये इसकी डिसएडवांटेजेस है बच्चे, इसकी बी लिम्फोसाइट की। अब मैं आता हूं बच्चे टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट में आप देखेंगे बच्चे, टी लिम्फोसाइट में आपको देखो, टी लिम्फोसाइट का मतलब है ये थाइमस ग्लैंड में ओरिजिन हो गया। इसका जो ओरिजिन है बच्चे टी लिम्फोसाइट का, वो थाइमस ग्लैंड में होगा। मैंने लिखा है ये थाइमस ग्लैंड में होगा, मैच्योर होती हैं। कैसे, बोन मैरो में बनेंगी ये। बोन मैरो के अंदर बनने के बाद ये ब्लड के जरिए पे थाइमस ग्लैंड के ऊपर चली जाएगी। थाइमस ग्लैंड का अगर हम पोजीशन को देखूं तो चेस्ट के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। वो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, वहां पर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, वहां पर मैच्योर होते हैं, वो तैयार होते हैं। मैच्योर का मतलब होता है कि टी लिम्फोसाइट बन तो गई लेकिन वो अभी इमेच्योर है,
जो बोन मैरो बनी उसको मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड पे जाना पड़ेगा, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योरेशन का मतलब है कई तरह की टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में हम पढ़ेंगे, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल हमारी बॉडी में, हेल्पर टी सेल है और सप्रेसर टी सेल है, और इनका डिफरेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैच्योर हो जाएंगे और वहाँ पर ये टाइप्स हो जाएंगे इनके, ऐसा समझ लीजिए, अलग अलग टाइप में ये बट जाएंगे। अब ऐसा समझ लीजिए मैच्योरेशन होने के बाद तो ये रिएक्ट करती है पैथोजन का, तो रिएक्ट करेंगी ये, और साथ में ये ट्रांसप्लांटेशन और कैंसरस सेल के अगेंस्ट भी काम करेंगी। दे आल्सो वर्क अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड किसके अगेंस्ट, और कैंसरस सेल को। अगर हमारी बॉडी में कहीं कैंसरस सेल है तो उसको किल कर देंगी ताकि आगे बॉडी कैंसर आगे ना पहुंच सके, ऐसा आप कह सकते हैं। अब मैंने पढ़ाया आपको टाइप ऑफ टी सेल पे आता हूं मैं आपका। यहां पर आपको टाइप ऑफ टी सेल दिख रहे हैं बच्चे। टाइप ऑफ टी सेल में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, तो यहां पर मैंने लिखा टाइप ऑफ टी सेल। टाइप ऑफ टी सेल में मैंने एक लिखा है साइटोटॉक्सिक टी सेल है, एक हेल्पर टी सेल है और एक सप्रेसर टी सेल है। मेनली तीन ही होती हैं, ये क्लियर है। और इसमें सबसे पहले आती है आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती है, डायरेक्टली अटैक करती है इन्फेक्टेड बॉडी का। इंफेक्टेड बॉडी पर डायरेक्ट जाकर अटैक हो जाएंगी, ब्लड के अंदर है कहीं भी इंफेक्शन होगी ये पहुंच जाएंगी और डायरेक्ट अटैक करेंगी। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते, ये डायरेक्टली उसको अटैक करेंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगी। ये जैसे केमिकल रिलीज करती है साइटोटॉक्सिक सेल, मैंने बताया था परफोरिन। परफोरिन केमिकल है, तो परफोरिन केमिकल मैंने बताया था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर कर देगा। पोर होने के कारण क्या हो जाएगा, वाटर एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया में, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा और वो ब्रस्ट हो जाएगा ज्यादा पानी की वजह से, वो डाई हो जाएगा। इस तरह ये काम करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं ये, ठीक है। और इन्फेक्टेड बॉडी सेल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है। दूसरे होते हैं बच्चे हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करती है, हेल्पर टी सेल का काम क्या है कि वो हेल्पर बी सेल को स्टिमुलेट कराने का काम है कि भैया बी सेल को स्टिमुलेट करो, कि ताकि बी सेल जो होंगी, जब बी सेल स्टिमुलेट होंगी तभी वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी। तो इसको टी सेल क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल का काम है बी सेल को स्टिमुलेट कराना कि वो एंटीबॉडी बनाए। कैसे करेगी, वो कुछ केमिकल रिलीज करेगी बच्चे टी सेल, टी हेल्पर सेल। वो केमिकल होते हैं लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस से केमिकल्स, जैसे इंटरल्यूकिन एग्जांपल है इसका, इंटरल्यूकिन इज द एग्जांपल ऑफ लिम्फोकाइन, आप ऐसा समझ लीजिए। वो केमिकल बी सेल को इंड्यूस कराएंगे, बी सेल को मजबूर करेंगे। फिर बी सेल क्या करती है, दो तरह की सेल बनाएंगी। एक तो बी सेल बच्चे प्लाज्मा सेल में बन जाएंगी, कुछ हमारी बॉडी में मेमोरी सेल डेवलप हो जाएंगी। तो ऑन स्टिमुलेशन बी सेल डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल, वन सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल एंड अदर इज कॉल्ड एज बच्चे मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं हमारे लिम्फ के अंदर जाकर, हमारे लिम्फ के अंदर जाकर स्टोर हो गई हैं ये मेमोरी सेल। इनका काम क्या होता है मेमोरी सेल का, जब भी एक बार बीमारी होगी, तो मैंने बताया था हमारी बॉडी में पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, वो स्लो होते हैं ताकि बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है, क्लियर है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल डेवलप नहीं हो पाती पैथोजन जब पहली बार अटैक करता है। लेकिन दूसरी बार वही बीमारी 10 साल के बाद या 20 साल के बाद फिर आती है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी और जल्दी उसको पहचान लेंगी कि वो पैथोजन पहले भी आया था, ये कई साल पहले आया था, उसने बीमारी की थी, तो पहले उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। और तो उसमें हेल्प कौन कराएगी, मेमोरी सेल। और मेमोरी सेल क्या करेंगी, प्लाज्मा सेल को कहेंगे कि वो एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। तो बी सेल दो डिवाइड हो जाएंगी, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। इस तरह से ये काम करते हैं इन्फेक्शन को खत्म करने में, ये आपको याद करना है, क्लियर है। तीसरा आता है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल का काम जैसे नाम से ही है, सप्रेस करना, किसी की एक्टिविटी को रोक देना। अब ये इन्फेक्शन ठीक हो गई, बी सेल ने अपना काम कर दिया, टी सेल ने अपना काम कर दिया, अब इन्फेक्शन तो ठीक हो चुकी है बॉडी के अंदर, तो अब फायदा क्या है उनका, तो इसलिए क्या करते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ बी टी सेल आफ्टर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बाद वो क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगे उसकी एक्टिविटी को कि भैया अब शांत हो जाओ, मामला शांत कर दो, बस हो लिया, बीमारी जाली, बीमारी ठीक हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम शांति से बैठो, ठीक है। तो वो रिड्यूस कर देंगे उसकी वर्किंग को, तो स्प्रेस कर देंगे उसकी एक्टिविटी को बीओटी सेल की इन्फेक्शन होने के बाद, क्लियर है। तो इस तरह से क्या करती हैं ये बीओटी सेल का हमारा बच्चे रोल होता है। अब मैं एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, यहां पर मैंने बता दिया बीओटी सेल के बारे में, मैंने आपको बताया है कैसे बनती हैं। अब देखिए दो तरह का सिस्टम सीबीएसई कई बार पूछ लेता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या है और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या है, ये मैं बताता हूं तुमको। अब देखिए हमारी बॉडी में अब आता है सबसे पहले
टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, टाइप की मैं बात करूं, इम्यून सिस्टम के टाइप की बात करता हूं मैं, टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम की मैं बात करता हूं। टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, देखिए टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, इसके लिए एक मैं ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, सीबीएसई कई बार 2 नंबर में बच्चे पूछ लेता है इसको। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कौन बनाता है। तो सबसे पहले होता है बच्चा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ये क्या है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये हमको पढ़ना है। तो बच्चे ह्यूमरल जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो क्या काम करेगा? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम मोस्टली बोलती है कि ये बी लिम्फोसाइट का बना होता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का बना होता है, तो आपने ये याद करना है, इट इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का ये बना होगा हमारा, इट इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का बना होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ऐसा भी याद कर दीजिए। एक तो पॉइंट ये है, बी लिम्फोसाइट बनाएंगे इसको, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, बी लिम्फोसाइट तो क्या करते हैं, मैंने बताया फंक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या करते हैं? दे डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन दैट इन्वेड द बॉडी फ्लूइड। दे डिफेंड करेंगी अगेंस्ट पैथोजन, हमारी बॉडी को डिफेंड करेंगी किससे? पैथोजन से। दैट एंटर इनटू द फ्लूइड, जैसे ब्लड में एंटर कर गया पैथोजन हमारे, ठीक है, लिम्फ में एंटर कर जाए तो वहां पर वो, ठीक है, फ्लूइड के अंदर एंटर कर गया है। ब्लड, फ्लूइड का एग्जांपल क्या है? ब्लड है, लिम्फ है। तो वहां पर वो डिफेंड करे कैसे? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके, बाय एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी, एंटीबॉडीज ही बनाएंगी ये, ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। इस तरह से एंटीबॉडी क्या कर देंगे? उसको बच्चे किल कर देंगे, एंटीजन को। थर्ड पॉइंट, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कभी भी कैंसरस से डू नॉट वर्क अगेंस्ट कैंसरस एंड ट्रांसप्लांटेशन सेल में काम नहीं करेंगे, ये मैंने बता दिया। टेशन में काम नहीं करेगा, ऐसा आप मान लीजिए। अब आता हूं मैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पे बच्चे। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है आपका, ये टी सेल बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये टी सेल बनाएंगे। जो टाइप ऑफ होती है टी सेल की, वो सारी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाएगी। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली अटैक करती हैं। तो डायरेक्टली अटैक था पैथोजन, ये डायरेक्टली अटैक करेंगे पैथोजन को, डायरेक्टली अटैक करेंगी पैथोजन को, पैथोजन को डायरेक्टली अटैक करेंगी। ये कभी भी ना किल नहीं करेंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, कभी डायरेक्टली टी सेल पहुंच जाएंगी, जहां भी इन्फेक्टेड रीजन होगा ब्लड के जरिए वो टी सेल पहुंच जाएगी, वो डायरेक्टली अटैक करेंगी। और कैसे इसका मैकेनिज्म होता है वो भी मैं आपको बता के चला हूं। इसके बाद ये यहाँ पर ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो नहीं कर रही है, ये सेल मीडिएटेड सेल्स का रोल है, टी सेल का रोल है इसमें। और ये क्या करते हैं? ये ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल के अगेंस्ट भी काम करते हैं। दे वर्क अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल। ये ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल में भी वर्क करते हैं। ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल को भी क्या कर देती हैं? ये कैंसरस सेल को भी ये क्या कर देती हैं बच्चे? किल कर देती हैं, किल। उसको किलिंग करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन बनाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन, मैंने बताया था एंटीबॉडी का जो दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद, और टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, उनके क्या रोल है हमारी बॉडी में, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, कीप योर स्टडी continuously।